बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 27 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 28 से आज हम प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वह बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है क्या कि एक केस नली में 6.0 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। नली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा द्रव का घनत्व 8 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यदि द्रव तथा नली के पृष्ठ के लिए स्पर्श कोण 30 अंश हो तो द्रव का पृष्ठतनाव ज्ञात कीजिए। तो जो मान दिए गए हैं जिसको कि हमने पहले से ही लिख दिया है, h बराबर 6.0 सेंटीमीटर, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 6.2 × 10⁻² मीटर। r बराबर 0.1 मिलीमीटर बराबर 0.1 × 10⁻³ मीटर, और यह बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर। रो बराबर 8 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और थीटा बराबर 30 अंश। यह इतना कुल मान दिया गया है और प्रश्न में पूछा गया है कि पृष्ठतनाव ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सूत्र पृष्ठतनाव T बराबर होता है RH रो जी और बटे 2 cos थीटा। मान रख लेते हैं बराबर r की जगह पर 1 × 10⁻⁴, h की जगह पर 6 × 10⁻² रो की जगह पर 8 × 10⁻² जी की जगह पर 9.8 और बटे 2 × cos 30 अंश हो जाएगा बराबर 6 × 48 × 9.8 और गुणे 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा, बचेगा 10⁻⁴ और पूरे के बटे 2 × cos 30 अंश। cos 30 अंश का जो मान है वह √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर 48 × 9.8 × 10⁻⁴ और बटे √3। आगे जो है जब 9.8 में 48 का गुणा करेंगे, 8 × 8 = 64 की 4, 8 × 9 = 72, 72 × 6 = 78, 4 × 8 = 32 की 2, 32 की 2, 4 × 9 = 36, 3 = 39, 4 8 2 10 की 0, 9 7 16 1 17 की 7, 3 1 4 और 1 अंक पे दशमलव, तो बराबर हो जाएगा 470.74 और गुणे 10⁻⁴ और पूरे के बटे √3 की जगह पर 1.732, ये हो जाएगा 1.732। अब 470.4 में जब भाग करेंगे 1.732, तो अंततः जो रिजल्ट इसका आएगा वह आएगा बराबर, घात को भी सही करेंगे तो आएगा 2.71 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर, यही इसका आंसर होगा, न्यूटन प्रति मीटर। मान रखने के बाद T बराबर RH रो जी बटे 2 cos थीटा, जब मान रखा तो अंततः जो आंसर आएगा 2.71 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। तो ये था हमारा प्रश्न 28। अब इसके आगे जो है देखते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इस प्रश्न का
इस चैप्टर का दिया है कि एक केसनली में 7.0 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। केसनली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा द्रव का घनत्व 0.8 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। यदि द्रव तथा केसनली की सतह के बीच स्पर्श कोण 0 हो तो द्रव का पृष्ठतनाव ज्ञात कीजिए। स्मॉल g का मान 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है, h बराबर 7.0 सेंटीमीटर। 29 नंबर का जो प्रश्न है दिया है h बराबर 7.0 सेंटीमीटर बराबर 7.0 × 10⁻² मीटर और r बराबर 0.1 मिलीमीटर बराबर 0.1 × 10⁻³ बराबर 1 × 10⁻⁴ मीटर। आगे घनत्व रो बराबर 0.8 × 10⁻³ घनत्व रो बराबर 0.8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। स्पर्श कोण थीटा बराबर 0 स्पर्श कोण थीटा बराबर 0 स्मॉल g बराबर दिया है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम, 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम ये दिया है। यही सब मान दिया गया है और पृष्ठतनाव ज्ञात करना है। तो जैसे अभी इसके पहले का सूत्र था ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लगेगा सूत्र। पृष्ठतनाव T बराबर RH ρg और बटे 2 cos थीटा बराबर r की जगह पर 1 × 10⁻⁴ गुणे h की जगह पर 7 × 10⁻² और गुणे रो की जगह पर 0.8 × 10⁻³ और गुणे 10 और बटे 2 गुणे cos 0 बराबर 7 × 8 = 56, 7 में 0.8 का गुणा किया 5.6 और इसका जब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 56 गुणे 10⁻⁴ में 10⁻², 10⁻6 होगा और 10⁻³ निकलेगा तो यहाँ पर 10⁻³ बटे 2 गुणे cos 0 का मान 1 तो बराबर 2 दूना 4, 2 × 8 = 16 गुणे 10⁻³ तो बराबर हो जाएगा 2.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। यही आंसर है। तो मान जो दिया गया है h दिया है, त्रिज्या r दिया है, रो दिया है, स्पर्श कोण थीटा का मान 0 दिया है, स्मॉल g का मान दिया है और प्रश्न में पूछा गया है कि पृष्ठतनाव ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठतनाव T बराबर RH ρg बटे 2 cos थीटा मान रखा, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 2.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 29। अब इसके आगे जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 30 दिया है कि एक यू नली की दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास क्रमशः 5.0 मिलीमीटर तथा 2.0 मिलीमीटर हैं। इसमें जल भरा है। नलियों में जल स्तंभ की ऊंचाइयों में कितना अंतर है? जल का पृष्ठतनाव 7.3 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। जल का पृष्ठतनाव पहले लिख लेते हैं जो दिया है 7.3 × 10⁻²। 30 नंबर का जो प्रश्न है
पृष्ठतनाव T बराबर 7.3 गुणे 10⁻⁻² न्यूटन प्रति मीटर यह दिया है। आगे व्यास दिया है तो 2r1 बराबर 5.0 मिलीमीटर अथवा r1 इक्वल टू 5.0/2 बराबर 2.5 मिलीमीटर बराबर 2.5 गुणे 10⁻³ मीटर। ये r1 हो गया। इसी तरह से दूसरी नली के लिए 2r2 बराबर 2.0 मिलीमीटर इतना मिलीमीटर हो जाएगा अथवा r2 बराबर 2.0/2 मिलीमीटर बराबर 1.0 मिलीमीटर और यह बराबर होगा 1 गुणे 10⁻³ मीटर 1 इसके बाद जल का घनत्व रो बराबर जल का घनत्व या दिया है और थीटा स्पर्श कोण लिख लेते हैं। स्पर्श कोण थीटा बराबर 0 जल का घनत्व रो बराबर 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब यह दिया है। और दिया है स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मान है हमारे पास और इन मानों की सहायता से हमें ज्ञात करना है जल स्तंभों की ऊंचाइयों में अंतर। तो सूत्र होता है पृष्ठतनाव T बराबर RH ρg और बटे 2 cos थीटा से H बराबर 2T cos थीटा और बटे 2T cos थीटा बटे R ρg से इस सूत्र की सहायता से जो पूछा गया है दोनों नलियों के सहायता से दोनों नलियों के जल स्तंभों की ऊंचाइयों में अंतर एक को हम H1 मान लेते हैं, एक को H2 मान लेते हैं एक नली के लिए और अंतर को हम डेल्टा H मान लेते हैं। तो डेल्टा H बराबर हो जाएगा H2 माइनस H1 और इसी सूत्र की सहायता से मान रखेंगे तो 2T cos थीटा बटे R1 ρg और माइनस 2T cos थीटा बटे R2 ρg। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2T cos थीटा बटे ρg यह है दोनों में कॉमन है तो इसको लिख लेंगे बराबर हो जाएगा 2T cos थीटा बटे ρg और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/। H2 माइनस अगर किए हैं तो यहाँ पर R2 और यहाँ पर R1 तो हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1 मान रखते हैं बराबर हो जाएगा 2 गुणे T की जगह पर 7.3 गुणे 10⁻⁻² गुणे cos 0 बटे ρg
रो की जगह पर 10 की घात 3 और जी की जगह पर 10 की घात 3 और जी की जगह पर 9.8 और ब्रैकेट के अंदर 1/R2 की जगह पर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3 और -R1 की जगह पर 1/2.5 गुणे 10 की घात -3 ये हो जाएगा बराबर 2 3 6 2 7 14.6 गुणे cos 0 की जगह 1 और बटे 10 की घात 3 और गुणे 9.8। यहाँ पर जो है 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 और -10 की घात 3 और यहाँ बटे 1 और यहाँ पर बटे 2.5 ये हो गया। आगे ये बराबर हो जाएगा 14.6 बटे 9.8 गुणे 10 की घात 3 ऊपर गया 10 की घात -3 यहाँ पर 2.5 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं और 10 की घात 3 को जब बाहर करते हैं तो 10 की घात 3 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/1 माइनस 1/2.5। 10 की घात -3 10 की घात +3 से कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे बता रहे हैं बच्चों, इसको इसे नोट कर लीजिए आप। जैसे t दिया है, R1 यहाँ से ज्ञात किया, R2 दिया है, R2 यहाँ से निकाला तो 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर, स्पर्श कोण थीटा बराबर 0 अंश। रो दिया है, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल T बराबर RH रो जी अपान 2 cos थीटा से H बराबर 2T cos थीटा अपान R रो जी से जो है हम यहाँ पर दोनों नलियों के जल स्तंभों की ऊंचाइयों में अंतर के लिए डेल्टा H बराबर H2 माइनस H1 बराबर 2T cos थीटा बटे R2 रो जी माइनस 2T cos थीटा पान R1 रो जी, इसको प्राप्त किया, मान रखा, यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके आगे हम बता रहे हैं, इसके आगे जब और आगे हल करेंगे तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा अथवा डेल्टा H बराबर ये 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कैंसिल हो गया, ये बचा क्या 14.6 बटे 9.8 और ब्रैकेट में ये तो कैंसिल ही हो गया। इसमें 2.5 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2.5 बटे 2.5 माइनस 1/2.5 बराबर 14.6 बटे 9.8 और एक घट जाएगा तो हो जाएगा गुणे 1.5 बटे 2.5। इसको हम लिख सकते हैं 146/98 और गुणे 15/25 बराबर, इसको हम 2 से काटेंगे तो 7 3 और यहाँ पर 2 चौको 8 2 9 18 गुणे इसको 5 से काट देते हैं, 5 3 15 5 25 ये बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 3 7 21 और बटे 5 9 45 की 5 5 चौको 20 4 24 5 चौको 20 4 24। जब आगे इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.008
8, 9 या आप इसको जब भाग करेंगे, भाग करके जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले आएगा, कहने का मतलब 8.94 गुणे 10 की घात -3 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 8.94 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि 10 की घात -3 मीटर जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप इसको भाग कीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर का जो प्रश्न है, दिया है कि एक कांच की केस नली में जल 9.0 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, जबकि उसी केस नली में पारा 3.4 सेंटीमीटर नीचे उतरता है। जल कांच तथा पारे कांच के स्पर्श कोण क्रमशः 0 तथा 135 अंश मानकर पारे तथा जल पृष्ठ तनाव का अनुपात ज्ञात कीजिए। cos 135 अंश बराबर -0.71। अब पारे के लिए h दिया है, तो सबसे पहले सूत्र की सहायता से सूत्र T बराबर RH रो जी अब बटे 2 cos थीटा, और क्योंकि पृष्ठ तनाव का अनुपात ज्ञात करना है तो से हो जाएगा इसके लिए अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। से T पारा बराबर पारे के लिए जो त्रिज्या है, त्रिज्या न पारे के लिए दी गई है न जल के लिए, तो त्रिज्या को ऐसे ही रहने देते हैं। यच की जगह पर पारे के लिए जो दिया गया है -3.4 सेंटीमीटर, और इसको जब हम मीटर में रखेंगे तो हो जाएगा -3.4 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो गया। पारे के लिए जो घनत्व दिया गया है या जो होता है 13.6 गुणे 10 की घात 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 13.6 गुणे 10 की घात 3 और गुणे जी और बटे 2 और गुणे cos थीटा। पारे के लिए जो थीटा का मान दिया है वह cos 135 अंश, ये तो पारे के लिए हो गया। ठीक इसी तरह से तथा टी जल के लिए R तो वही है, और इसका जो जल के लिए जो घनत्व है या ऊंचाई जो दी गई है जल के लिए वह 9.0 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं 9.0 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो गया, और गुणे जल के लिए जो घनत्व है वह 1 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब स्मॉल जी ही रहेगा, और 2 गुणे cos जल के लिए पृष्ठ तनाव 0 तो cos 0 अंश। अब इन दोनों में अनुपात पूछा है पारे तथा जल के, तो हो जाएगा इसलिए T पारा और बटे T जल यह बराबर होगा, रख लेते हैं R गुणे 3.4 गुणे 10 की घात -2 गुणे 13.6 गुणे 10 की घात 3 और गुणे जी पूरे को बटे 2 गुणे cos 135 अंश, और इस पूरे का बटे R गुणे 9.0 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1 गुणे 10 की घात 3 और गुणे जी, और पूरे का बटे हो जाएगा 2 गुणे
cos 0 अंश। यहाँ r से r कटेगा और g से g कटेगा, ये ऊपर जाएगा। कहने का मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, r गुणे -3.4 गुणे 10 की घात -2 गुणे 13.6 गुणे 10 की घात 3 गुणे g, और यह ऊपर जाएगा तो गुणे हो जाएगा 2 गुणे cos 0 अंश। अब बट्टे पूरे के बट्टे r गुणे 9.0 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1 गुणे 10 की घात 3 और गुणे g और गुणे 2 और गुणे cos 135 अंश। अब मान रखते हैं, सबसे पहले तो r से r कट जाएगा, यहाँ g से g कटा, r से r कट जाएगा, 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कटा, 10 की घात 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या -3.4 गुणे 13.6 और गुणे cos 0 की जगह पर 1 और बटे 9.0 और गुणे cos 135 का जो मान है -0.71, ये बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13.6 गुणे 3.4, 4 छंग 24 की 4, 4 तियाँ 12, 2 14 की 4, 4 1 के 4, 1 5, 3 छंग 18 की 8, 3 3 9, 1 10 की 0, 3 1 के 3, 1 4, 4 8 4 12 की 2 और 5 1 6, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 2 14 4, 4 1 के 4, 1 5, 3 छंग 18 की 8, 3 3 9, 1 10, 3 1 के 3, 1 4, 4 8 4 12, 5 1 6, हो जाएगा 46.24 -46.24 और बटे 9 1 के 9, 9 7 63, तो माइनस तो हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 46 24 और बटे 639, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सत्ते 42 जैसे दिख ही रहा है, 6 सत्ते 42 तो हो जाएगा बराबर 7.2/1, अथवा टी पारा अनुपात टी जल, यह बराबर हो जाएगा 7.2:1। यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर इस सूत्र T बराबर RH ρg अपान 2 cos थीटा की मदद से टी पारा का मान रखा, टी जल के लिए मान रखा, और दोनों का जब अनुपात ज्ञात किया तो प्राप्त हुआ टी पारा अनुपाते टी जल बराबर 7.2:1। तो यही है क्वेश्चन नंबर 31। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक के सॉल्यूशन बताए हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए और जैसे बताए हैं इसी तरह से आप इसको नोट कीजिए। जो बचे हुए कुछ प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।